हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा काला नमक का प्लॉट और इस पूरे प्लॉट में काला नमक धान की रुपाई की गई है और अभी इसकी आप वृद्धि भी देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हो रही है। और हमारी जो फसल है वो लगभग 55 से 60 दिनों की हो चुकी है। तो 60 दिनों में आप एज एन एवरेज देख सकते हैं कि इसकी हाइट भी अच्छी है और कल्ले भी इसमें अच्छे खासे निकले हैं। तो दोस्तों, हमने जो है इसमें पहली बार जो है वो खाद का उपयोग कर लिया है और अब इसके बाद एक और खाद का हम यूज करेंगे। उसके बाद से फिर इसमें बालियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब हमारी फसल लगभग 50 से 60 दिनों के बीच में आती है तो अभी आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि मौसम में अचानक से परिवर्तन हो रहा है। कभी बहुत तेज धूप हो जा रही है और कभी जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है। तो इस वजह से मौसम में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। तो इस समय हमारी फसलों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप अपनी फसल में ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने काला नमक धान की रुपाई की है और अगर आप काला नमक धान की खेती करते हैं तो जो भी किसान काला नमक धान की खेती करते हैं वो इस बात को भली प्रकार समझते हैं कि जब इस फसल में मौसम का बदलाव बहुत तेजी के साथ होता है तो इसमें बहुत सारे जो रोग हैं और कीट लगते हैं। और इसमें सबसे जो इसका हानिकारक कीट होता है वो होता है तनाछेदक। और तनाछेदक कीट के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि ये जो धान की एक ऐसी फसल होती है ये बहुत ही मीठी होती है, तो इस वजह से इसमें रस चूसक कीटों का आक्रमण बहुत तेजी के साथ होता है। और ये पूरा प्लॉट आप देख रहे हैं कि काला नमक धान का ही है। और रस चूसक कीट के क्या लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हमारे पौधे में रस चूसक कीटों का आक्रमण होता है तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, इस प्रकार से लक्षण ये होते हैं कि हमारे पौधे देखने में तो बढ़िया दिखाई देंगे, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देंगे, हरे भरे दिखाई देंगे, जैसा कि ये देखिए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से डेड हार्ट बन के निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी फसल में तनाछेदक कीटों का आक्रमण हो चुका है। ये जो तनाछेदक कीट होते हैं ये इनकी सुंडी ही बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि जब इसमें मक्खी जो है पत्तियों पे अंडे देती है तो उसके कुछ समय बाद इसमें से लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा ही सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे नुकसानदायक होते हैं। हो सकता है ये प्रारंभिक स्टेज में हो। जब ये अपने उग्र अवस्था में आएंगे तो ये जहाँ पे भी लगेंगे, जिस भी तने में लगेंगे, वो पूरा तना बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, वो सूख जाएगा। और इसके लक्षण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जड़ों के पास जो है इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इसकी जड़ों से ऊपर इसके तनों के बीच में रहते हैं और फिर ये हमारी फसल के जो ऊपरी हिस्से होते हैं, जैसे ये जो गोफ होती है, इस गोफ को काट देते हैं। अब ये जो गोफ है अब ये सूखी निकलेगी, बालियां इसी में से निकलनी है, तो बालियां अब निकलेंगी नहीं। और जब बालियां नहीं निकलेंगी तो फिर हमारी फसल प्रभावित होगी, इसकी उपज प्रभावित होगी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो पूरा प्लॉट है इसमें काला नमक धान की खेती हुई है। और अभी जो है वो तो वीडियो में नहीं आ सकता, ये धान में जो है वो सुगंध अभी भी आ रही है, अभी भी इसमें जो महक है इसकी वो बनी हुई है। और जब इसमें बालियां आती हैं तो और तेजी के साथ इसकी सुगंध जो है बढ़ती है। तो तनाछेदक कीटों का आक्रमण अब तो हो चुका है, तो इसकी रोकथाम हम कैसे करें? तो अगर आपने यूरिया का छिड़काव करना है तो आप यूरिया के साथ भी जो है वो कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जिनका छिड़काव करते हैं, तो आप इस रोग की रोकथाम को समय रहते जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, जब भी आप अपनी अंतिम यूरिया का छिड़काव करें तो उसके साथ आप फर्टेरा खाद का उपयोग जरूर करिए। फर्टेरा एक ऐसा कीटनाशक है जो इन कीटों की रोकथाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। या तो फिर आप दूसरी एक ऐसी दवा है जिसको कार्बोफ्यूराडॉन के नाम से जानते हैं, उस दवा को, या फिर आप फर्टेरा को, मैं तो कहूँगा फर्टेरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फर्टेरा एक ऐसी खाद होती है जिसका लंबे समय तक आपको असर देखने को मिलेगा। तो इसको आप यूरिया के साथ मिक्स करिए और मिक्स करने के साथ आप जो है अपने खेत में इसका यूरिया का जब छिड़काव करवाइए तो उसमें जो है इन कीटनाशकों का उपयोग जरूर करवाइए, जिससे कि ये जो तनाछेदक कीट अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है वो बिल्कुल नियंत्रित हो जाए। नहीं तो अगर ये उग्र रूप ले लिए
तो फिर आपकी फसल बहुत ज़्यादा इससे नुकसान उठाएगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी धान के खेत में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपके भी धान की फसल में तना छेदक कीट जो है वो लग चुका है, तो आप यूरिया के साथ फर्टेरा का छिड़काव करवाना ना भूलिएगा।